हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के साइंस, इसका चैप्टर नेम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो देखो, हमने दोस्तों पार्ट 1 इसका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हमने जाना था कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में, और हमने देखा था कि भाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की जांच किस तरीके से करें। ये हमारा पार्ट 2 है, और देखते हैं हम पार्ट 2 में क्या पढ़ने वाले हैं। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हमारी टॉपिक क्या है? व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अवर बॉडी, यानी कि ईच न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या करता है, हम ये पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देखते हैं कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है हमको? एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है। उसी तरीके से फैट भी हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो इसलिए इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों को बोलते हैं हम एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि ऊर्जा देने वाला भोजन। ठीक है, क्योंकि इनसे हमें क्या मिलती है? इनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो देखते हैं दोस्तों, कुछ सोर्स देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की, है ना। जिन फूड्स में हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट आपका पोटैटो में मिलता है, शुगर केन में मिलता है, राइस में मिलता है, व्हीट में मिलता है, वाटरमेलन में मिलता है। तो इन सब में क्या मिलता है हमको? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब जो यहाँ देख लेते हैं फैट सोर्स के बारे में। मैं दोस्तों ऑलरेडी बता दिया, फैट सोर्स से भी हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है ना। देखो फैट सोर्स बता देती हूँ आपको। देखो फैट सोर्स में दो आएंगे। फैट जो है, फैट हमको दो सोर्स से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है और कुछ मिलता है कुछ एनिमल सोर्स से मिलता है ना। देखो प्लांट सोर्स में कौन कौन से हमारे यहाँ पे फूड आइटम्स लिखे हुए हैं जिनसे हमको फैट मिलता है। देखो मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल से क्या मिलता है? मस्टर्ड ऑयल में फैट होता है। सनफ्लावर ऑयल, है ना, कोकोनट ऑयल, नट्स, इन सब में क्या है? इन सब में फैट प्रेजेंट होता है। ऐसे देख लो एनिमल सोर्स देख लो कुछ फैट के। तो एनिमल सोर्स कौन सा? जैसे कि मिल्क हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, घी हो गया। इन सब में क्या पाया जाता है? इन सब में दोस्तों पाया जाता है क्या? फैट। ठीक है दोस्तों, 2 मिनट होल्ड करिएगा। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों हमको एनर्जी देते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों में ज्यादा एनर्जी हमको किससे मिलती है? देखो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी मिलती है हमको फैट से। फैट हमको ज्यादा एनर्जी देता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा, एक बात और भी है। तो कार्बोहाइड्रेट आप जानते हैं, हमको मैंने बता दिया ऑलरेडी कि ना किन किन फूड से हमको क्या क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना। अब आप जानते हो आलू से भी हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, राइस से भी हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना दोस्तों। अब देखते हैं, अब मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ? मैं बताना चाह रही हूँ कि जो एक जो न्यूट्रिएंट होता है ना, मतलब एक न्यूट्रिएंट किसी फूड में, अलग अलग फूड आइटम में पाया जाता है। तो हो सकता है वो किसी एक फूड आइटम में वो न्यूट्रिएंट ज्यादा मात्रा में हमको मिलता हो। जैसे कि अगर हम बात करें आलू की और राइस की, तो आलू से भी हमको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है और राइस से भी हमको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। लेकिन अगर दोनों में सबसे ज्यादा हमको कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? अगर दोनों को हम सेम अमाउंट में लें तो ज्यादा हमको कार्बोहाइड्रेट किससे मिलेगा? राइस से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हमको मिलेगा। आई होप आपको इतना समझ में आया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम किसके बारे में। आगे पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन को क्या बोला जाता है? प्रोटीन का दूसरा नाम है बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या है दोस्तों? बॉडी बिल्डिंग फूड, है ना। इनको याद रखना दोस्तों। मैंने आपको यहाँ बताया ना, कार्बोहाइड्रेट और फैट को एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बताओ बॉडी बिल्डिंग फूड किसे बोला जाता है ना। प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है? इस तरीके से पूछ सकते हैं आपसे पूछ सकते हैं कि भाई बताओ एनर्जी गिविंग फूड किसे बोलते हैं। तो इसको ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखो प्रोटीन में भी देखो, प्रोटीन के कुछ सोर्स देख लेते हैं। कुछ सोर्स कौन से? कुछ प्लांट सोर्स है, यहाँ पे कुछ एनिमल सोर्स है जिससे हमको प्रोटीन मिलता है। प्लांट सोर्स में क्या है? प्लांट सोर्स में है सोयाबीन, ग्राम, बीन्स, पीज, है ना। इनसे क्या मिलता है? इनसे हमको मिलता है जी प्रोटीन। ठीक है, ये कौन सोर्स है? प्लांट सोर्स है आपके। ऐसे एनिमल में देखो, एनिमल में फिश है, एग है, मिल्क है, पनीर है ना। इन सबसे भी क्या मिलता है? इन सबसे भी हमको प्रोटीन मिलता है। और ये कौन सोर्स है? एनिमल सोर्स है। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, बात करते हैं विटामिन की, है ना। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हमारे क्या करता है? बॉडी की हेल्प करता है, यानी कि क्या करता है? वो बॉडी को बिल्ड करता है हमारी ग्रोथ में, है ना। बॉडी को ग्रोथ में बॉडी की हेल्प करता है। ठीक है जी, अच्छा जी। अभी देख लेते हैं विटामिन के बारे में, देख लेते हैं। विटामिन क्या करता है? विटामिन क्या करता है? प्रोटेक्ट अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज, यानी कि हमारी बॉडी की रक्षा करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। किससे? बीमारियों से, है ना। ठीक है जी, अच्छा देखते हैं और क्या करता है विटामिन।
हेल्प इन कीपिंग अवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी, है ना। और हमारे हड्डियों को, हमारे मसूड़ों को, हमारे दांतों को, हमारी आंखों को हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है। ठीक है जी। अच्छा जी, देख लेते हैं विटामिन के कई टाइप्स होते हैं। जैसे विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ए, विटामिन के। ठीक है। और देखो ये क्या है, ये पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि क्या है, पूरा बी, विटामिन बी का पूरा ग्रुप है। इसमें B1, B2, B12 इस तरीके से आ जाएंगे। तो पूरा जो ग्रुप है विटामिन बी का, उसे बोलेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके दोस्तों, चलिए अब एक एक बार हम सब पढ़ लेते हैं। विटामिन ए का क्या फायदा है ना, ये देख लेते हैं। देखो विटामिन ए क्या करता है, विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आइज हेल्दी, यानी हमारी स्किन को, हमारी आंखों को क्या करता है, ये उसको स्वस्थ रखता है, उसको हेल्दी रखता है। ठीक है। विटामिन सी करता है, विटामिन सी हमारे हमारी बॉडी की रक्षा करता है कई बीमारियों से। ठीक है जी। और विटामिन डी करता है, विटामिन डी करता है हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को कैल्शियम प्रोवाइड कराता है। यानी कि क्या करता है ये विटामिन डी, हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, मिनरल्स देख लेते हैं। ठीक है। मिनरल की बात कर रहे हैं। देखो ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, यानी कि जो मिनरल है, हर एक ईच मिनरल क्या करता है, हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, एसेंशियल है, और ये करता है हमारी प्रॉपर ग्रोथ में, है ना, हमारी बॉडी को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। देखो अब पढ़ते हैं डाइटरी फाइबर के बारे में। डाइटरी फाइबर को क्या बोलते हैं, डाइटरी फाइबर को हम रेफिज नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और आपको बता दो कि डाइटरी फाइबर हमको मेनली प्लांट प्रोडक्ट से प्रोवाइड होता है। ठीक है। ओके जी। अच्छा, और डाइटरी फाइबर को सोर्स कौन सा है, देखो वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, फ्रेश फ्रूट्स, यानी कि पल्सेस से, वेजिटेबल से, होल ग्रेन से, यहाँ से, और फ्रूट से, इनसे हमें क्या मिलता है, इनसे हमको रेफेज मिलता है। हालांकि रेफेज हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करवाता, लेकिन हमारी बॉडी के लिए फिर भी एसेंशियल है। ठीक है। क्यों एसेंशियल है, क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए फिर भी ये, क्योंकि क्या करता है, दिस हेल्प्स अवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी क्या करता है ये हमारे शरीर से बिना पचे हुए भोजन को, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में बॉडी की मदद करता है। इसलिए रेफेज हमारे लिए इस तरीके से जरूरी हो जाता है। अब आते हैं वाटर पर, अब आते हैं पानी पर। तो मैंने आपको बताया है कि भाई पानी, इसकी पानी आपको किससे मिलता है, पानी आपको वेजिटेबल से मिल सकता है ना, फ्रूट से मिलेगा। ठीक है जी। फ्रूट में पानी पाया जाता है ना। और जब मम्मी हमारी सब्जियां वगैरह बनाती हैं, सब्जी बनाते टाइम क्या डालती है, उसमें पानी डालती है ना, तो वहां से हमको पानी मिल जाएगा। ठीक है। कुछ हम लिक्विड वाली चीजें पीते हैं, जैसे चाय पी रहे हो आप, कॉफी पी रहे हो, है ना, पानी पी रहे हो, तो उन सब में भी क्या, उन सब में भी वाटर होता है। ठीक है जी। यहाँ से पानी हमको यहाँ से मिल जाएगा। और पानी जरूरी क्यों है, देखते हैं। देखो पानी क्या करता है, पानी करता है जो हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करता है। ठीक है। क्या करता है, बॉडी की हेल्प करता है फूड से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने में। ठीक है। और क्या, और देखो जो हमारे शरीर से वेस्ट को ये बाहर निकालता है, किस फॉर्म में निकालता है, पसीने की फॉर्म में, स्वेट की फॉर्म में, और यूरिन की फॉर्म में। ठीक है। एज यूरिन की फॉर्म में, स्वेट की फॉर्म से हमारे शरीर से जो वेस्ट होता है उसको ये बाहर निकालने में बॉडी की मदद करता है। ठीक है। तो देखो आपने देखा ना किस तरीके से रफेज और वाटर हमारे लिए जरूरी है ना। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स तो है जरूरी, लेकिन ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब देखते हैं, अब देखते जरा बैलेंस डाइट पे आते हैं। बैलेंस डाइट क्या है ना। देखो मैंने आपको बोला क्या, मैंने बोला कि न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, पर ऐसा तो नहीं ठीक है भाई आप मैंने बोला कि आपकी बॉडी के लिए फैट जरूरी है, तो आप क्या कर रहे हो, आपने पूरे दिन में ओनली फैट वाला खाना खा लिया, चलो भाई मैं तो फैट ले लेता हूँ, है ना, मेरे को फैट की जरूरत है, फैट में ज्यादा ले लेता हूँ, है ना। तो बस आप ओनली फैट ही ले रहे हो, आपके फूड में ओनली फैट ही है, तो देखो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। मैंने क्या बोला, न्यूट्रिएंट्स जरूरी है, लेकिन अगर उसकी मात्रा बढ़ जाती है या उसकी मात्रा कम हो जाती है तो उससे क्या होगा, उससे हमारी बॉडी में डिजीजेस हो सकती है, बीमारियां हो सकती है। ठीक है। अब मैंने बोला क्या एग्जांपल लिया, फैट का एग्जांपल लिया ना, कि आपने क्या करा, आपने फैट ज्यादा मात्रा में ले लिया। ठीक है। अब पता है उससे क्या होगा, उससे आपको ओबेसिटी यानी मोटापा हो सकता है। ठीक है। तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, बैलेंस डाइट का मतलब है कि जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो, आप राइट अमाउंट में, एक सही अमाउंट में आप उसको लो। ठीक है जी। देखते हैं जी। अवर फूड शुड कंटेन द राइट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, यानी हमारा जो फूड है, हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स की क्या होना चाहिए, मतलब राइट अमाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राइट अमाउंट, एक सही अमाउंट में, ना बहुत ज्यादा, ना तो बहुत ज्यादा, ना ही बहुत कम। ठीक है। एक राइट अमाउंट होना चाहिए। ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम बैलेंस डाइट। क्या बोलेंगे जी, बैलेंस डाइट बोलेंगे। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया हो
चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, विच इंक्लूड्स फाइबर एंड वाटर सच डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। मतलब अब देखो न्यूट्रिएंट्स तो हो, साथ में वाटर और फाइबर भी फूड के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और इसी डाइट को, ऐसी डाइट को हम बोलेंगे क्या, ऐसी डाइट को बोलेंगे हम बैलेंस डाइट, ठीक है जी। अच्छा जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं जी। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है, लिखा है डेफिशिएंसी डिसीज। बोला ना अभी कि बैलेंस डाइट, अगर आपकी डाइट अगर बैलेंस नहीं है, ठीक है, संतुलित नहीं है, तो क्या होगा, आपको क्या होगा, उस एक न्यूट्रिएंट की कमी से क्या हो सकती है, आपके शरीर के अंदर बीमारियां हो सकती हैं, कोई डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। अब मान लो अगर लंबे टाइम से आपके फूड के अंदर किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, उस न्यूट्रिएंट की कमी होने की वजह से क्या हो सकता है, आपके शरीर में उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, और उस कमी होने की वजह से आपको क्या हो सकता है, आपको बीमारी हो सकती है। जैसे कि देखो, अगर अब आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है, लॉन्ग टाइम से विटामिन सी आपके फूड के अंदर इंक्लूड नहीं है, तो क्या होगा, तो इससे ये होगा कि आपको क्या हो सकता है, आपको स्कर्वी नामक बीमारी हो सकती है। इससे अब देखो, इससे होगा क्या, आपके जो गम्स वगैरह हैं, मसूड़े हैं, है ना, उनसे ब्लीडिंग होना शुरू हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया डिसीजेस क्या है, डेफिशिएंसी डिसीज क्या होगा। डिसीज क्या होगा, अगर आपके न्यूट्रिएंट, आपके फूड में क्या है, न्यूट्रिएंट की कमी है, किसी एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट की कमी है लंबे समय से, तो उससे आपको क्या हो सकती है, उससे आपको डिजीज हो सकती है, और उसे ही बोलेंगे हम क्या बोलेंगे उसको, उसे बोलेंगे हम डेफिशिएंसी डिसीज, ठीक है जी। आई होप आपको इतना समझ में आया। चलो आगे बढ़ लेते हैं जी, ठीक है। अब यहाँ देखो, हाँ मैंने क्या लिख रखा है, हाँ है कुछ यहाँ पर विटामिन और मिनरल के डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली कुछ बीमारी यहाँ पर लिखी हुई है हमने, ठीक है। चलो देखते हैं जी। ये हमारे विटामिन और मिनरल्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, है ना, और यहाँ लिखेंगे इनकी कमी, इनकी डेफिशिएंसी, ठीक है। इनकी डेफिशिएंसी से क्या हमको बीमारी होगी वो हम देखेंगे, क्या डिसऑर्डर होगा, है ना, और उसके सिम्टम्स क्या होंगे वो हम यहाँ पढ़ेंगे। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बोला, अब देखो कोविड आया था बीच में। अब ऐसा तो नहीं, कोविड क्या है, एक डिजीज थी, बीमारी है ना। और कोविड के कुछ ना कुछ सिम्टम्स थे ना, कुछ सिम्टम्स थे, ऐसे खांसी जुकाम आना, ये उसके सिम्टम्स थे। ऐसे देखो हर एक बीमारी कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं। चलो देखते हैं जी। देखो विटामिन ए कमी से क्या होगा, विटामिन ए की कमी से होगा लॉस ऑफ विजन, यानी कि क्या होगा, आपको आपकी नजर में, यानी कि देखने में दिक्कत होगी, ठीक है जी, यानी दृष्टिहीनता हो जाएगी यहाँ पर, है ना। और इसके सिम्टम, इसके लक्षण क्या होंगे, लक्षण होंगे पुअर विजन, ठीक है ना, कम दिखाई देने लगेगा। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में कम दिखाई देने लगेगा। और कई बार तो बीमारी जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, हमको कंप्लीटली दिखना बंद हो जाता है। ये किस कमी से हो रहा है, ये कौन से विटामिन की कमी से हो रहा है, ये हो रहा है विटामिन ए की कमी से। ध्यान रखना दोस्तों, विटामिन ए कमी से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ विजन हो रहा है। विटामिन बी1 की कमी से, विटामिन बी1 की कमी से क्या होगा, विटामिन बी1 की कमी से होता है वेरी रोग। क्या होता है जी, वेरी रोग, है ना, वेरी डिजीज होगी आपको। और इससे क्या होगा, इसके सिम्टम क्या होंगे, तो सिम्टम होंगे वीक मसल्स, यानी क्या हो गया, आपके जो मसल्स है वो उसमें कमजोरी आना शुरू हो जाएगा। और कई बार तो ऐसा होगा, आपको क्या होगा, कोई भी काम करने में आपकी एनर्जी ज्यादा लगेगी, ठीक है जी। ये किस कमी से हो रहा है, विटामिन बी1 की कमी से हो रहा है। विटामिन सी की कमी से क्या होगा, विटामिन सी की कमी से होगा स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा जी, स्कर्वी होगा। स्कर्वी में क्या होता है, आपके मसूड़े से क्या होता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। और जो आपके बाउंस, आपके जो घाव है, घाव को काफी लंबा समय लगता है उनको हील होने में, ठीक है। विटामिन डी कमी से क्या होता है, विटामिन डी कमी से होता है रिकेट्स, ठीक है जी। रिकेट्स नामक रोग होगा आपको यहाँ पर विटामिन डी की कमी से। और इसमें होता क्या है, इस रोग में होगा कि इस डिजीज में ये होगा कि जो आपकी बोन्स है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, यानी कि बोन्स क्या होंगी, हड्डियां सॉफ्ट होकर मुड़ने लग जाएंगी, है ना जी। चलिए जी आगे देखते हैं। आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन कमी से होता है गोइटर रोग। कौन सा जी, गोइटर घेंगा बोल सकते हो, घेंगा रोग, ठीक है ना। अच्छा, इसमें होता क्या है, जो आपको जो ग्लैंड्स होती है ना, है ना, नेक की जो ग्लैंड होती है ये, ठीक है ना, ये इसमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगा, ये फूलने लगेगी, इसमें स्वलन शुरू हो जाएगा जी, ठीक है। अब देखते हैं आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा, आयरन की कमी से होगा एनीमिया। क्या होगा जी, एनीमिया रोग होगा। और इससे होगा क्या, सिम्टम कौन से होंगे, आपके शरीर में कमजोरी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आयरन की कमी से क्या होगा, आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाएगी, और खून की कमी से आपके शरीर में कमजोरी आना शुरू हो जाएगी। तो देखा आपने दोस्तों कि अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में कितनी सारी बीमारियां हो जाती है। तो अगर हमें शरीर को फिट कर रखना है तो हमें क्या लेनी होगी, हमें बैलेंस डाइट लेनी होगी, ठीक है। हमारे फूड के अंदर हर एक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, किसमें जी, जिसमें एक राइट अमाउंट में, है ना, ठीक है, ताकि क्या होता है, हम इन बीमारियों से बच सकें। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। टेक केयर।